अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ज़रई मसाइल का हल। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर ज़रई शोबे को किन किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अब जो होगा वो हम गवर्नमेंट की पॉलिसी और आपके सोशल और प्राइवेट जो सेक्टर है उनकी मदद से हम ज़रई मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास ज़रई मसाइल को हल करने के लिए जो पॉइंट हमारे पास है वो है फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा। अगर हम अच्छा बीज, अच्छी खाद, अच्छी स्प्रे और जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो फ़ी एकड़ पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी। अगर हम अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार होगी उसके लिए बीज का इस्तेमाल बेहतर करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपकी जो प्रोडक्शन होगी वो भी बढ़ जाएगी। और अगर हम उन बीजों का इस्तेमाल करें जो कि गवर्नमेंट से जो है मंजूर शुदा हों, गवर्नमेंट हमेशा उन्हीं बीजों को मंजूर शुदा करती है जिन पर बीमारियां कम लगती हों और उनका आउटपुट लेवल जो होता है, उनका प्रोडक्शन लेवल जो होता है वो दूसरी मिकदारों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हो। तो हम उन बीजों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छी खाद का इस्तेमाल करेंगे, स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे ताकि बीमारियां कम लगे और आपकी जो फ़ी एकड़ जो पैदावार है वो पहले से बेहतर हो जाए, यानी कि उसके अंदर इजाफा हो जाए। उसके बाद है इसी फ़ी एकड़ पैदावार को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। हम अच्छी मशीनरी, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। हम बुवाई और कटाई कि हमने जो बीज लगाना है या हमने जो पनीर लगा दी है, जो भी काम करता है वो मशीन से करता है, उससे उसका आउटपुट लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। और फिर जब हम गंदम की कटाई करें तो वो भी हम किसके साथ, मशीनों के साथ। प्रोडक्शंस की चुनाई करें, हासिल करें तो वो भी किसके साथ होनी चाहिए, मशीन के साथ होनी चाहिए। तो जब हम जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन लेवल भी जो होगा वो पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम आज भी उन्हीं पुराने आलात औज़ार से प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो हमारी फीकस पैदावार जो होगी वो पैदावार कम होती चली जाएगी। उसके बाद है आबपाशी का निज़ाम। अगर हम अपना आबपाशी का निज़ाम जो होगा वो बेहतर कर ले, हम अपना नहरी निज़ाम जो होता है उसको बेहतर कर ले, ट्यूबवेल और कारेज का जो सिस्टम है उनको हम बेहतर कर लें, उनके अंदर जो लॉसेस हैं, उनके अंदर जो ड्रॉबैक्स है, अगर हम उनको सॉल्व कर लें, अगर हम सोलर सिस्टम के ऊपर जो होता है वो ट्यूबवेल वगैरह का इस्तेमाल बढ़ा दें, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वहाँ पे कम हो जाएगा। इस तरह से हमारी जो फ़ीकस पैदावार होगी, फ़ी एकड़ पैदावार जो होगी वो भी पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन एरियाज़ के अंदर नहरी निज़ाम नहीं है वहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर उन ट्यूबवेल्स की तादाद में इजाफा कर दे, गवर्नमेंट उसमें कोई प्लानिंग कर दे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो ज़ाहिर सी बात है पानी की जो कमी होगी वो पूरी हो जाएगी। इस पानी की कमी की पूरी होने की वजह से आपकी जो पैदावार होगी वो भी बढ़ जाएगी आपके पास। उसके बाद है नंबर 4 है सेमोथोर का सेम और थोर का खात्मा। क्या किया जाएगा कि वहाँ पर जिन एरियाज़ के अंदर सेम और थोर ज़्यादा है वहाँ पर हुकूमत का एक अदारा है स्पार्क, उसकी मदद से जो है वो ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए ताकि वहाँ पर पानी का लेवल जो है वो कम कर दिया जाए, जिसकी वजह से आपके सेम और थोर के अंदर कमी हो जाएगी। तो स्पार्क की काविशों से
और लोगों की मेहनत से बहुत सारा ऐसा एरिया भी है जो पहले तो सेम और थोर के एरियाज़ में आता था, वहाँ पर कल्टीवेशंस जो थी वो आपकी मुमकिन नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ है, वहाँ पर आपकी कल्टीवेशंस जो थी वो मुमकिन हो गई। तो वहाँ पर ये किया जाता है कि वहाँ पर ट्यूबवेल्स वगैरह लगा दिए जाते हैं जो कंटिन्यूस चलते रहते हैं। उससे ये होता है कि वहाँ का जो पानी का जो लेवल होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है। तो उस पानी के लेवल के कम होने की वजह से जो नमकियात ऊपर आए हुए होते हैं, पानी के ऊपर आने की वजह से ज़मीन के ऊपर नमकियात आ जाते हैं, तो पानी का लेवल जैसे जैसे कम होता चला जाएगा तो आपका ये प्रॉब्लम भी जो होगा वो सेम और थोर का ख़त्म होता जाता है आपके पास। उसके बाद है ज़रूरी कर्ज़े और सरमायाकारी की फराहमी। नंबर 5 है आपके पास हुकूमत ने एक बैंक जो है वो तश्कील दिया जिसे हम ज़रूरी तरक्याती बैंक कहते हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है कि उसने ज़राअत को प्रमोट करना है। उसने ज़राअत को, एग्रीकल्चर सेक्टर को आसान शराइत के ऊपर कर्ज़े भी फराहम करने, इसी के ऊपर उन्होंने क्या करना है, आसान शराइत के ऊपर इंस्ट्रूमेंट भी फराहम करने, मशीनरी भी फराहम करनी है, ताकि किसान जो होता है वो अच्छी मशीनरी का इस्तेमाल करके, जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करके भी अपनी पैदावार को बढ़ा सकता है। तो इस एग्रीकल्चर बैंक की वजह से, ज़रूरी तरक्याती बैंक की वजह से भी किसानों को आसान शराइत के ऊपर जो है वो कर्ज़ा मिल जाता है, जिसकी वजह से वो कर्ज़ा लेकर अच्छा बीज और अच्छी खाद का इस्तेमाल करते हैं और फिर जो होता है इसको दोबारा रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद है स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का खात्मा है आपके पास। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ख़ात्मा कर दिया जाए तो किसान को वक़्त के ऊपर उसकी सही जो प्राइस होती है वो मिल जाए। हमारे माशरे के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि किसान की जब प्रोडक्शन आती है तब उसकी प्राइसेस कम होती है, लोग वो प्रोडक्शन ख़रीद कर स्टॉक कर लेते हैं। किसान को प्रॉफिट कम हुआ, स्टॉकर को जो होता है वो प्रॉफिट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे ये भी होता है कि बाज़ का अशिया खुराक की फराहमी में कमी हो जाती है या दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है लोगों ने उन चीज़ों को ख़रीदना तो ज़रूर है, तो फिर उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है, तो जब फिर प्राइसेस बढ़ती है तो फिर मार्केट में उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो लाई जाती है। तो इस तरह से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग को जो होता है वो रोका जाता है, ताकि आपके मुल्क के अंदर जो है वो बेसिक जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं खुराक के हवाले से जो है उसको कंट्रोल किया जाए और मार्केट के अंदर जो होता है प्राइस लेवल भी जो होता है चीज़ों का मुस्तहकम रहे। उसके बाद है नंबर 7 है आपके पास निज़ाम मलकियत है आपके पास अराज़ी। हुकूमत ने कोशिश की है कि पहले से जिन लोगों के पास ज़मीनों की मकदार ज़्यादा है, रकबा ज़्यादा है, उसको डिवाइड किया जाए ताकि उसकी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। उससे ये हो जाएगा कि जब बहुत ज़्यादा रकबे की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ज़्यादा लोगों के कब्ज़े में जो होगा वो एरिया आ जाएगा, ज़मीन की मकदार पहले से कम हो जाएगी, लोग उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और उनकी पैदावार भी जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, अगर तो जागीरदाराना निज़ाम है, एक ही आदमी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, तो वो अपनी फुली जो एफ़र्ट होती है वो नहीं उसके ऊपर लगाता, जिससे एग्रीकल्चर की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, ज़्यादातर मज़ारों के ऊपर वो उसने छोड़ा हुआ होता है। तो निज़ाम राज़ी को भी ठीक किया गया, बेहतर किया गया, पहले से उसकी मकदार कम की गई ताकि लोगों के पास ज़्यादा आ जाए और फिर उसकी पैदावार में भी जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। उसके बाद है फसलों की बीमारियां। फसलों की जो बीमारियां हैं वो हर साल आपके मुल्क में से 5 से 10% आपकी एग्रीकल्चर की जो पैदावार होती है उसको कम कर दें। अगर उसी मिकदार को कंट्रोल किया जाए, अगर उन फसलों की बीमारियों को कंट्रोल कर लिया जाए, टिड्डी दिल बीमारियों को कंट्रोल कर लिया जाए,
तो उससे आपके हर साल आपके मुल्क की 5 से 10% जो एग्रीकल्चर की जो पैदावार होगी वो बढ़ जाएगी, जिससे आपकी मौशियत के ऊपर बेहतर असरात जो होंगे वो आए। तो इसीलिए जो है वो अच्छा बीज, अच्छी खाद का इस्तेमाल किया जाए ताकि आपकी एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो बेहतर हो सके। उसके बाद है नंबर 9 है आपके पास ज़रूरी तालीमों पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए गए और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई गई जो फोकस करती है आपके एग्रीकल्चर की तालीम के ऊपर, जिनका काम ही ये होता है कि नई नई उन्होंने तहकीक करनी है, नई रिसर्च करनी है, नए बीजों की दरियाफ्त करनी है उन्होंने, ताकि आपकी जो एग्रीकल्चर की जो पैदावार हो वो पहले से बढ़ सके आपकी, और फ़ी एकड़ पैदावार भी जो है वो पहले से बढ़ सके। तो उसके अंदर नई नई यानी कि तालीम व तरबियत जो है वो तहकीक जो है वो शामिल है। आपके पास पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इसके ऊपर काम करें, जैसे ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है आपके पास, जिनका मोस्टली जो काम होता है वो इसी बेस के ऊपर होता है कि आपकी एग्रीकल्चर की जो पैदावार है उसको बढ़ाया जा सके। उसके बाद है ज़रूरी मंडियों की इस्लाह। कोशिश की गई है कि जो एग्रीकल्चर की जो मार्केट्स है उसको पहले से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए, बढ़ाया जाए, ताकि किसान का जो मुनाफे का जो दायरा कार है उसको पहले से बढ़ाया जा सके, और दरमियान में से जो मिडल मैन जो पर्सनस हैं उनको निकाला जाए, ताकि डायरेक्ट जो होता है वो किसान को जो है वो बेनिफिट हो सके। और इसके लिए आपकी दूर दराज, आपके आउट ऑफ कंट्री भी आपकी एग्रीकल्चर की पैदावार जो है उसको प्रमोट किया जाता है, उसको उसकी पब्लिसिटी की जाती है, जिससे आपकी एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट जो है वो पहले से बढ़ाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, ताकि आपके जो रेवेन्यूज़ हैं, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके मुल्क का भी और किसानों का भी जो है वो पहले से बढ़ जाए। ये था हमारा आज का लेक्चर कि हम ज़रूरी जो हमारे मसाइल हैं उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।